नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। तो चलिए आज हम लोग वास्तविक संख्या का प्रश्नावली 1.1 का चौथा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्योंकि हम लोग 1.1 का पहला क्वेश्चन, दूसरा, तीसरा देख लिए थे, हम लोगों का चौथा बाकी है। और आप लोगों को पता होगा कि हम क्या ऐसे वैसे नहीं पढ़ाते हैं, पूरा फुल कॉन्सेप्ट देते हैं। जो कि एक बार आप लोगों को कह रहे हैं वीडियो अंत तक देखिएगा। अगर हम बता दिए, अगर आप लोग जिंदगी में कभी भूल कर बता दीजिएगा तब हमको कहिएगा कि हाँ सर बेकार बताए हैं। आप लोग हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन की शुरुआती करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। और ऐसा क्वेश्चन जो 4 नंबर है, ये 2 नंबर के जैसा है। और हम बताते हैं कि चलो अभी कि कैसा है, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं। तो हम लोग का पहला क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके, किसका? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। क्या कह रहा है? धनात्मक पूर्णांक और वर्ग कह रहा है उसका, ठीक है। किसी पूर्णांक मतलब किसी पूर्णांक m के लिए क्या 3m या 3m+1 के रूप का होता है। अब बहुत सारे बच्चे होंगे जिसको पूर्णांक नहीं पता है, वो क्या मतलब समझेंगे क्वेश्चन को। तो जिसको अगर नहीं पता होगा वो जाकर देख लीजिएगा, हम डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे। हम पूरा पढ़ा दिए हैं, वास्तविक संख्या का थ्योरी जो पढ़ाए हैं ना, परिचय, उसमें हम पूरा पढ़ा दिए हैं। प्ले लिस्ट में भी वीडियो है और डिस्क्रिप्शन में भी हम लिंक डाल देंगे। और चलिए हम लोग शुरुआती करते हैं। कह रहे हैं ना राम बांध देंगे, एकदम आप लोग एकदम ध्यान से वीडियो को देखिए, समझ में नहीं आएगा तब कहिएगा, जिंदगी में कभी नहीं भुलाइएगा। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाना है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। देख लीजिए, धनात्मक पॉजिटिव पूर्णांक आप लोगों को बता दिए थे हम लोग। धनात्मक पूर्णांक प्लस में 0 1 2 3 सब प्लस में किसी पूर्णांक m के लिए, कोई भी पूर्णांक यहाँ पे m दे दिया है, यहाँ पे r दे दे, s दे दे, कुछ भी दे सकता है। किसी पूर्णांक m के लिए, यहाँ m क्या है? यहाँ 3m में m पूर्णांक है, 3m या 3m+1 के रूप का होता है। अब देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन तो इतना पढ़ लिए। जब आप लोग पहले ही क्वेश्चन पढ़े होइएगा 2 नंबर, तो हम बताए थे कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपको कभी भी दिखे तो ये 2 लाइन आप लोग लिखना कभी नहीं भूलिएगा। जिंदगी में 1 नंबर भी नहीं कटेगा आप लोगों का। यही ना बोल रहे थे हल में हम लोग, क्या यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से आप लोगों को बोले थे कि लिखना नहीं भूलिएगा। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से आप लोग लिखना नहीं भूलिएगा। और इसके नीचे देखिए क्या लिखना है, ए एवं बी धनात्मक पूर्णांकों के लिए, ए एवं बी धनात्मक पूर्णांकों के लिए 2 अद्वितीय पूर्ण संख्या Q एवं R इस प्रकार विद्यमान है कि क्या A = BQ+R होता है। यही ना यूक्लिड विभाजन प्रमेय है, इसी को ना लिखना है। बस ऐसा आप लोग याद कर लीजिए, लिख देना है। अब इसके बाद चट से पट देखिए क्या करना है। अब हम लोग वो देखेंगे, आप लोग पूरा अंत तक देखिए, तो समझ में आएगा। सबसे पहले हम लोग का क्या, किसी पूर्णांक m के लिए किसका 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो जो 3m+1 है, जो 3m जो आप लोग देखिए यहाँ पे 3m +1 है, वो ये ना है A = BQ+R के रूप का, इसी के रूप का ना कह रहा है। यहाँ पे 3m+1 दे दिया है। तो यहाँ पे b आप लोगों का, यहाँ पे b बराबर में कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। समझ गए? b बराबर में 3 हो जाएगा। और आप लोगों को कितना बार हम बताए हैं, अगर यहाँ पे 3 रहे, यहाँ 6 रहे, तो शेषफल क्या बच सकता है? 3 से छोटा ही बचेगा, या 2 बचे, या 1 बचे, या 0 बचे, और इसके अलावा कुछ नहीं बच सकता है। यदि यही ना, ये हम लोगों का क्या होता है, b होता है, q होता है, r होता है। तो जो शेषफल है ना, वो b से हमेशा छोटा रहेगा। जब b से बड़ा हो जाएगा, मान लीजिए 3 हो जाएगा, तो 3 एकम 3 पट से न लगा के चट से नहीं कटा दीजिएगा, कटा दीजिएगा। तो 100 बार कह रहे हैं बउआ, यहाँ 0 होता है ना, 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू r। शेषफल आपका 0 हो सकता है और 0 से बड़ा होगा, लेकिन 0 से छोटा नहीं। और जो r होता है ना, वो क्या होता है? लेस देन b, मतलब b से 3 से कबो छोटा आएगा। तो जब आप लोगों का b का मान यहाँ पे 3 आ रहा है, तो r का मान वो अपने से ज्ञात कीजिए, कथी आएगा? 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, और 2 आ सकता है। एक अलावा कुछ आपका 0 का मान आएगा? नहीं आएगा। अब ये 0 के मान यूक्लिड विभाजन प्रमेय पे पुट कर देना है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे देख लीजिए, आप लगाइए। अब हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेय पे r बराबर एक बार 0 पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, और उसका वर्ग करेंगे। कुछ नहीं करना है। r बराबर 0 रखने पर हम लोग किस में, यहाँ पे स्टेप 1 नंबर में लिख लीजिए, a =
क्या होता है बी क्यू प्लस आर, जिसमें आप लोगों का ए क्या है रहने दीजिए, बी का मान हम लोग का कितना आया है यहाँ पे 3 आया है 3, क्यू का क्यू रहने दीजिए, प्लस आर का मान आप लोग का कितना पुट करना है यहाँ पे देखिए 0 रखे हैं 0, हो गया ए बराबर इतना आया। अब क्या कर रहा है धनात्मक पूर्णांक हम लोग का निकल गया, अब धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करना है। अब आप लोग ए का वर्ग कीजिएगा, दोनों साइड वर्ग कीजिएगा कि नहीं, एक साइड वर्ग किया जाएगा नहीं, दोनों साइड वर्ग करना है। तो आप लोग ए का स्क्वायर कीजिएगा तो ए स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे ए प्लस बी, ए प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का स्क्वायर ए स्क्वायर होता है आप लोगों का ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस में बी स्क्वायर, यही ना होता है। अब ए स्क्वायर का ए स्क्वायर रहेगा आप लोग जान रहे हैं, 3 क्यू का स्क्वायर यहाँ पे किया है तो 3 3 क्या हो जाएगा 9, सॉरी यहाँ पे 9 क्यू स्क्वायर हो जाएगा, आई में 0 से गुना होगा तो 0 प्लस 0, यहाँ पे कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, प्लस 0 लिखने का कोई जरूरी नहीं है। अब देखिए आप लोगों को यहाँ पे क्या करना है, ए स्क्वायर तो है ही है। अब आप लोग 3 क्यू स्क्वायर को यहाँ पे 3 इंटू 3 क्यू लिख सकते हैं, आप लोग यहाँ पे 3 क्यू लिख सकते हैं, 3 क्यू स्क्वायर सॉरी, यहाँ पे 3 3 9 क्यू स्क्वायर का इस क्यू स्क्वायर हो जाएगा, 3 कॉमन ले लीजिएगा आप लोग, 3 3 9 हो जाएगा, 9 क्यू स्क्वायर हो जाएगा। अब ए स्क्वायर का ए स्क्वायर रख दीजिए, अब आप लोग 3 क्यू स्क्वायर यहाँ पे लिख दीजिए, माना कितना है 3 क्यू स्क्वायर बराबर में इसको आप लोग ए में मान लीजिए, एम लाइन बाई लाइन देखिए। अब 3 इंटू 3 क्यू स्क्वायर को एम मान लीजिएगा तो 3 इंटू एम क्या होगा 3m, 3m का रूप निकल गया आप लोगों का, मतलब कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग क्या 3m आएगा, आना तो 3m प्लस 1 आएगा, इसके बाहर नहीं आएगा। अब आप लोग r का मान यहाँ पे एक बार कितना पुट करना है, r बराबर में 1 पुट कीजिए लाइन बाई लाइन स्टेप, ए इक्वल टू क्या है बी क्यू प्लस आर, ए का ए रहने दीजिए, बी आप लोग का मान यहाँ पे 3 है और क्यू का क्यू रहने दीजिए प्लस आर 1 है। अब क्या होगा यहाँ पे सॉरी हम लोग कुछ नहीं लिखे हैं, यहाँ पे आप लोग लिख दीजिएगा वर्ग करने पर, वर्ग करने पर। आप लोग को हड़बड़ाना नहीं है, वीडियो लॉन्ग होगा बट पूरा एकदम समझ में आएगा, गहराई तक जाएगा। अब यहाँ पे भी आप लोगों का वर्ग क्वेश्चन में कर रहा है धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी एम के लिए, जब इसका वर्ग करेंगे तब ना एम निकालेंगे। तो यहाँ पे दोनों तरफ वर्ग करने पर लिख दीजिएगा, यहाँ पे दोनों तरफ वर्ग करने पर, बेचैन नहीं होना है आप लोगों को, लाइन बाई लाइन समझाएंगे। ए स्क्वायर का ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर आप लोग पढ़े होइएगा, क्या होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, अगर नहीं पढ़े होइएगा तो याद कर लीजिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है तो इसको 3 क्यू को ए मान लीजिए, 1 को बी मान लीजिए, तो 3 3 9 क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2 ए 3 क्यू, अब 2 प्लस 2 ए बी प्लस क्या हो जाएगा बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर, दिखाई दे रहा है वीडियो, ए का स्क्वायर ए का रख दीजिए, यहाँ पे 9 क्यू स्क्वायर प्लस 3 दूना 6 क्यू प्लस 1 हो गया। अब इसमें भी आप लोग देखिए कितना कॉमन लिया जाएगा, ए स्क्वायर का ए स्क्वायर रख दीजिए, अगर आप लोग इसमें 3 कॉमन ले रहे हैं तो ये क्या बचेगा 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू, यहाँ पे प्लस क्या बचेगा, यहाँ पे प्लस आप लोगों का 1 बचेगा, हो गया इतना आप लोग ले लिए, हो गया। अब चलिए हम लोग आगे देखेंगे, अब हम लोग को कितना मानना है, यहाँ पे तक 3 क्यू स्क्वायर को हम लोग 1 मान लिए है। अब देखिए इसमें हम लोग कितना मानेंगे, सॉरी यहाँ पे इसका कॉमन एक का तो नहीं होगा, इसको प्लस में 12 रखिए, हम ध्यान नहीं दिए, ठीक है। यहाँ पे 6 क्यू का 2 क्यू प्लस 1। अब देखिए ये जो बीचवा में इतना है ना 3 क्यू स्क्वायर, यहाँ पे 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू, इसको आप लोग मान लीजिए क्या माना, इसको ए में मान लीजिए पूरा को, तो ए स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू को हम लोग माने एम प्लस 1। अब देख लीजिए आर का मान 1 रखे तो 3m प्लस 1 का रूप का आया, कभी भी आपका 3m 3m प्लस 1 का रूप का आ सकता है। अभी बाकी है बबुआ, अभी मेन रणनीति यहाँ पे आर का मान अभी 2 रखना है हम लोगों को, तब ना आगे बढ़ेंगे। आर का मान यहाँ पे हम लोग को क्या रखना है 2 रखना है। अब देखिए ए इक्वल टू क्या होता है हम लोगों का बी क्यू प्लस आर,
एक इक्वल टू बी हम लोग का 3 है, क्यू का क्यू, आर का हम लोग का यहाँ पे 2 रखना है। अब दोनों तरफ वर्ग करने पर लिख दीजिएगा, दोनों तरफ वर्ग करने पर। बोर्ड छोटा है इसी के लिए हम छोटा छोटा लिख रहे हैं, बट आप लोगों को समझ में नहीं आए तब कहिएगा। दोनों तरफ वर्ग करने पे हो गया। अब ए स्क्वायर का ए स्क्वायर कर दीजिए, ए प्लस बी के होल स्क्वायर कथी होगा, तो ए स्क्वायर प्लस 2a अब बी अब प्लस क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर के स्क्वायर 3 3 9 क्यू स्क्वायर अब प्लस 3 दूना 6 और दूना कितना हो जाएगा 12 क्यू अब प्लस 2 दूना 4 क्यू। अब देखिए में कितना कॉमन लिया जाएगा, तो आप ही लोग देख लीजिए कितना कॉमन लिया जाएगा। अब ए स्क्वायर का ए स्क्वायर बच जाएगा, तो अगर 3 इसमें भी कॉमन आप लोग लेते हैं तो 3 क्यू स्क्वायर बचेगा। अब प्लस 3 चौका 4 क्यू बचेगा। अब प्लस में इसमें भी 3 कॉमन ले लेते हैं, तो आप लोगों का यहाँ पे कितना बचेगा, लास्ट में ना 1 बचेगा। यहाँ पे हम लोग क्या है कॉमन, ए प्लस 3 क्यू, ठीक है। ए प्लस बी का आर बराबर हम लोग का हो गया, ठीक है। अब चलिए हम लोग आगे देखेंगे। अब हम लोग का कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रहा है। 3 दूना 6 दूना 12 3 3 9 क्यू प्लस 4 क्यू प्लस 1 आ गया, ठीक है। 2 दूना 4। हाँ यहाँ पे देखिए हम लोग ध्यान नहीं दिया है, यहाँ पे जो 4 है ना, आप लोग इसको क्या यहाँ पे सॉरी यहाँ पे कोमा देकर इसको 4 को आप लोग 3 प्लस 1 लिख सकते हैं। एक सेकेंड रुक जाइए, यहाँ पे आप लोग 4 को आप लोग यहाँ पे एक लाइन और आप बढ़ जाइए। देखिए समझना है, वीडियो लॉन्ग से मतलब नहीं है। 9 क्यू स्क्वायर आप प्लस 12 क्यू 4 को प्लस कितना 3 आप प्लस 1 लिख देंगे हम लोग, क्योंकि 3 कॉमन लेना है हम लोगों को। अब ए स्क्वायर का ए स्क्वायर प्लस 3 यहाँ पे कॉमन लेंगे तो 3 क्यू स्क्वायर आप प्लस 4 क्यू या 3 कॉमन ले लेंगे हम लोग, तो हो गया लास्ट में यहाँ पे सॉरी 3 कॉमन ले लिए तो यहाँ पे प्लस 1 बचा और लास्ट का प्लस 1 का 1 हो गया। अब आप लोग 3 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू प्लस 1 को आप लोग मान लीजिए एम, तो ए स्क्वायर बराबर में कितना 3m प्लस 1 कितना रुपया 3m प्लस 1 का रुपया। आप लोग इसे एम मान लीजिएगा, लिख लीजिएगा माना एम आ गया। अब आप लोगों का इक्वेशन 1 2 3 तीनों से स्पष्ट है कि ना, कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग क्या होगा, या 3m का रूप का आएगा या 3m प्लस 1। इसका 3m रूप का आया 3m प्लस 1 3m प्लस 1, इसके अलावा कहीं आया नहीं आया। आप लोगों को लगता है समझ में आ गया होगा, तो आप लोग को समझ में आ गया होगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है चैनल को। अगर समझ में नहीं आया तो फिर से कहिए, हम फिर से समझाएंगे दोबारा। इतना टाइम हम क्यों ले रहे हैं आप लोगों के लिए, आप लोगों को दोबारा बताएंगे, बट बताएंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग मिलेंगे कल 5वें नंबर पे। हम लोग मात्र एक क्वेश्चन ही करते हैं, ठीक है, क्योंकि ज्यादा हम लोग यहाँ पे नहीं लेते हैं। अब हम लोग कल मिलेंगे 5वां क्वेश्चन पे, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।